गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं सुनील आचार्य। स्वागत है आपका एक ही कैंपस में। जैसा कि हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया था कारकों का, जिसमें मैंने आपको केवल एक सामान्य परिचय ही दिया था कि कारक होते क्या हैं, कारक होते कितने प्रकार के हैं, कारक में हमें करना क्या होता है। बस केवल हमने इसी चीज़ को पढ़ा था और आज हम कारकों का प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। तो कारक मैंने आपको बताए थे कि हिंदी में सामान्यतः 8 प्रकार के होते हैं, परंतु संस्कृत में कारक सामान्यतः 6 प्रकार के होते हैं, जिनमें से सर्वप्रथम हम नंबर 1 कर्ता कारक को देते हैं। तो इसीलिए हम सबसे पहले जब हम कर्ता कारक को 1 नंबर देते हैं तो बाद में हम जो कारक है तो उसका हम अध्ययन भी किसका करेंगे, कर्ता कारक का ही करेंगे, क्योंकि यही हमारा जो प्रथम नंबर पे है। तो इसमें हम व्यक्ति का भी प्रथमा का ही प्रयोग करेंगे। तो उसके बाद अपन को कारक पढ़ने से पहले यह पता होना चाहिए कि कारक 6 प्रकार के होते हैं, परंतु व्यक्ति 7 होती हैं, जिनमें से राम का रूप आप पढ़ चुके हैं, जो मैंने आपको पिछली क्लासों में पढ़ाया था शब्द रूप के अंदर कि राम रामौ रामा, राम रामौ रामा। यह तीनों ही शब्द हमारे प्रथम व्यक्ति में आते हैं। तो यह हमें विशेष करके ध्यान रखना होता है कि हम जिस कारक का अध्ययन कर रहे हैं उसमें कौन सी व्यक्ति होगी। वे कारक से ही पता लग जाता है कि जब कर्ता कारक पढ़ रहे तो निश्चित है कि हमारी प्रथम व्यक्ति का प्रयोग होगा। उसके बाद हम जैसे ही कर्म कारक का अध्ययन करेंगे तो कर्म कारक दूसरे नंबर पे आता है, तो हमें वहाँ द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करना होगा, जैसे रामम रामौ रामान। उसी प्रकार नंबर 3 पे आता है अपना करण कारक। करण कारक का अध्ययन करते समय हमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करना होता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा रामेण रामाभ्याम रामई। उसके बाद नंबर 4 आता है अपना संप्रदान कारक, जिसमें चतुर्थ व्यक्ति का प्रयोग करना होता है, जैसे रामाय रामाभ्याम रामेभ्ये। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना 5वें नंबर पे अपादान कारक, जिसमें पंचम व्यक्ति का प्रयोग करना होता है, जैसे रामात रामाभ्याम रामेभ्ये। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना अधिकरण कारक, जिसमें छठी और सातवीं अर्थात षष्ठी और सप्तमी दोनों व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे रामस्य रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेषु। तो इस प्रकार से हमें कारकों को पढ़ने से पहले हमें इन व्यक्तियों के बारे में भी जानना होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं कर्ता कारक की, जिसका जो प्रथम सूत्र होता है, जिसको हम विधि सूत्र भी कह सकते हैं, प्रातिपदिक अर्थ लिंग परिमाण प्रातिपदिक अर्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे। हमारे पास सूत्र हो गया कि प्रातिपदिक अर्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे। अब हमें देखना है कि प्रातिपदिक अर्थ प्रातिपदिक का अर्थ होता है जाति भेद बताने के लिए उसके बाद में लिंग है, लिंग के अंदर स्त्रीलिंग, पुल्लिंग,
नपुंसकलिंग। यह आते हैं। उसके बाद में आता है नेक्स्ट अपना परिमाण। परिमाण के अंदर नाप, तोल, वजन बताने के लिए। उसके बाद में आता है अपने पास में वचन, कि वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उसके बाद आती है मात्रा। मात्रा के अंदर एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, बहवे अर्थात बहुत सारी भी हो सकती हैं। तो यही हमारा जो सूत्र है कि प्रतिपदी का अर्थ लिंग, परिमाण, वचन, मात्रे। इसके अंदर हमें प्रतिपदिक का अर्थ होता है जाति भेद बताने के लिए। लिंग का होता है स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है। उसके बाद आता है परिमाण। परिमाण के अंदर नाप, तोल, वजन बताने के लिए। उसके बाद आते हैं वचन, कि संस्कृत में वचन होते कितने हैं? 3 होते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उसके बाद नेक्स्ट अपना सूत्र के अंदर बच गया मात्रे, अर्थात मात्रा। मात्रा कितनी हो सकती है? एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, बहुत सारी भी हो सकती है। तो यह चीज़ हमें इस सूत्र से पता लगता है। अब बात करते हैं कि प्रतिपदी के। प्रतिपदिक अर्थ कि प्रतिपदिक का अर्थ क्या होता है? कर्ता कारक में जहां पर व्यक्ति नहीं लगती है या व्यक्ति नहीं होती है। कर्ता कारक में जहां पर व्यक्ति नहीं होती है, उसे प्रातिपदिक कहते हैं। उसे प्रतिपदिक कहते हैं। जबकि व्याकरणिक दृष्टि से व्याकरण की दृष्टि से कर्ता कारक में प्रथम व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो एक बार फिर से देखना है कि कर्ता कारक में जहां पर व्यक्ति नहीं होती है वह प्रातिपदिक कहलाता है या उसे हम प्रातिपदिक कहते हैं। जबकि व्याकरण की दृष्टि से कर्ता कारक में प्रथम व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये तो हमारा प्रातिपदिक का अर्थ क्या होता है। उसके बाद आता है अपने पास में लिंग। लिंग के अंदर हमें देखना है कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर नपुंसकलिंग है।
जैसे पुल्लिंग के अंदर हम कह सकते हैं जैसे राम है, मोहन है, से है, तट है। राम, मोहन, से, तट ये सभी क्या हैं? पुल्लिंग है। उसी प्रकार से स्त्रीलिंग के अंदर जैसे सीता है, रमा है, सा है, तटी है। सीता, रमा, सा, तटी ये सभी क्या हैं? स्त्रीलिंग है। उसके बाद नपुंसकलिंग के अंदर वृक्ष है, तत् है, तटी, तटम है, या फिर कह सकते हैं पुस्तकम है। अब हमारी इन्हीं से पहचान हो जाता है कि लिंग 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग में क्या आते हैं? जो पुरुषवाचक शब्द होते हैं वही सारे पुल्लिंग के अंदर आते हैं। जैसे राम, मोहन, से का अर्थ होता है वह, तट का अर्थ होता है किनारा। स्त्रीलिंग में सीता, रमा, सा, तटी, तो सीता है, रमा है, सा है, ये सारे क्या हैं? स्त्रीलिंग हैं। उसके बाद नपुंसकलिंग में वृक्ष है, इसको वृक्षम भी कह सकते हैं, तत् है, तटम है, पुस्तकम है। ये सभी नपुंसकलिंग के अंदर आते हैं। उसके बाद हमारे पास में सूत्र के अंदर आ रहा है परिमाण। परिमाण में हमें नाप या वजन बताना होता है। नाप, तोल, वजन। नाप, तोल, वजन। जिसमें कह सकता हूं जैसे 20 किलो चावल, 20 किलो चावल, तो 20 किलो चावल को हम संस्कृत में कहते हैं द्रोणी, द्रोणाव्रीहि। द्रोणाव्रीहि अर्थात 20 किलो चावल। तो हमें अब यहाँ से वजन का पता लग रहा है कि कितने चावल है? 20 किलो चावल है। तो यहाँ आ गए कि 20 किलो चावल, तो यहाँ वजन से पता लग रहा है कि यहाँ हमारा कौन सा कारक चल रहा है? कर्ता कारक की पहचान से पता लग रहा है। उसके बाद हमारे पास रह गया क्या? वचन। वचन के अंदर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन के अंदर जैसे राम, द्विवचन में रामो, राम, रामौ, रामा। या फिर कह सकते हैं से तव ते, से तव ते, या कह सकते तत्ते तानी, तत्ते तानी। ये सभी क्या हैं? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। उसके बाद हमारे पास बच जाता है मात्रे। मात्रा जिसको कहते हैं हम, मात्रा के अंदर हम एक है, दे, बहवे। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, और बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे कर्ता कारक की पहचान की जाती है। तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि लिंग आपको बताने होंगे कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। तो इस पहचान को तो आप कर ही सकते हो कि पुल्लिंग के अंदर क्या आते हैं? जैसे पुरुषवाचक शब्द हो गए, जैसे मैं, वह,
ये सब क्या है, पुरुषवाचक शब्द हो जाते हैं। जैसे मैं कहता हूँ वह मोहन है तो मोहन पुरुष है, मैं कहता हूँ वह सीता है तो वह स्त्रीलिंग है, मैं कह सकता हूँ कि वह पुस्तक है, वह पेड़ है, तो वह सब किस में आ जाते हैं, नपुंसकलिंग के अंदर आ जाते हैं। उसी प्रकार से परिमाण, जिसके अंदर हमें नाप तोल और वजन को बताना होता है। जैसे मैं कहता हूँ कि 20 किलो चावल द्रोणब्रोही, और भी अपन कह सकते हैं कि 5 किलो गेहूं या 5 किलो जौ, तो कह सकते हैं कि पंचब्रोही। उसी प्रकार से हमन को तृतीय नंबर पर वचन जो वचन है कि वचन होते क्या हैं। हिंदी में आपने वचन पढ़े होंगे एक वचन और बहुवचन, परंतु संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं, क्योंकि वचन हिंदी में 2 होते हैं और संस्कृत में 3 होते हैं। तो अपन ने जो राम का रूप है उसी के अनुसार बताया है कि राम रामौ रामा, राम रामौ रामा। या फिर कह सकते हैं छात्र, छात्र हो गया एक छात्र, छात्रा 2 छात्र, छात्रा बहुत सारे छात्र। से वह, तब वह दोनों, ते वह सब बहुवचन में हो गया। तत् का भी अर्थ वही होता है वह, ते वह दोनों, तानी वह सब, परंतु ये नपुंसकलिंग में हो गया कि वह पेड़ है। तत् वृक्षम, वह 2 पेड़ है। ते वृक्षा, वह सब पेड़ है। तानी वृक्षाणी, या फिर कह सकते हैं कि वह फल है। तत्फलम, वह 2 फल हैं। ते फल है, वह सब फल हैं। तानी फलानी। तो इस प्रकार से हमें वचनों को भी पता लगाया जाता है। उसके बाद मात्रा है। मात्रा में हम 1, 2 और बहुत सारी किनकी बात कर सकते हैं, 1 से लेके बहुत सारी तक, 1, 2, 5, 20, 50 और बहवे के अंदर अर्थात बहुत सारी हो गई। तो इस प्रकार से हमें कर्ता कारक में बस यही पूछा जा सकता है कि से दे दिया, एग्जाम में से को पूछ लेता है और से में बता सकता है या पूछ सकता है कि इसमें कौन सा व्यक्ति है, तो हमें वह बताना होगा कि प्रथम व्यक्ति है। उसी प्रकार से आपको दे दिया वहाँ एग्जाम में द्रोणव्रीहि, इस एग्जाम को बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि इस जो कर्ता कारक है इसमें केवल यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। द्रोणव्रीहि दी गया और वहाँ पूछेगा कि इसमें कौन सा कारक है, तो वहाँ आपको बताना होगा कि इसमें कर्ता कारक है। यदि बात होती है व्यक्ति की, तो वहाँ आपको व्यक्ति बतानी होगी प्रथमा, क्योंकि कर्ता कारक में व्यक्ति क्या होती है, प्रथमा व्यक्ति होती है। तो इस प्रकार से जो हमारा कर्ता कारक है इसमें केवल द्रोणव्रीहि, इसी पर सबसे अधिक आपको फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चन केवल इस कारक में से एक ही निकल कर आता है। वहाँ द्रोणव्रीहि देगा आपको, तो वहाँ आपको प्रथम व्यक्ति बतानी होगी। कारक पूछे तो आपको कर्ता बताना होगा। यदि प्रथम व्यक्ति का कोई प्रथम व्यक्ति देकर या कर्ता कारक देकर आपको वहाँ एग्जाम्पल दे, तो वहाँ आपको द्रोणव्रीहि उनमें से बताना होगा। तो इस प्रकार से आपको कर्ता कारक में आपको सही तरीके से सारे विकल्पों को चुन के आपको बताना होगा। इसमें आपको ज़्यादा फोकस बस इन 3 चीज़ों पर ही करना है कि लिंग, परिमाण, वचन और मात्रे। बस यह चीज़ आपको याद हो जाती है, कर्ता कारक में हमें कहीं दिक्कत ही नहीं होती है। उसके बाद आता है अपने नंबर 2 कर्म कारक, उसका हम अध्ययन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपको इनमें यदि किसी तरह की कोई समस्या आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। बाकी इनमें ऐसी कोई समस्या आने की कोई भी ऐसी कोई बात नहीं है। धन्यवाद।